नमस्कार साथियों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये बंदा है बिहार का। इन्होंने मुझे पूरी डिटेल अपनी डाली थी। बोला सर 2017 में मैं दुबई में था, कंपनी मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई, कंपनी ने बेवकूफ़ बना के गोली दे के मुझे इंडिया भेज दिया, आज तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने विदेश मंत्रालय को भी लेटर लिखा। आप ये देख सकता है, ये बंदा ज़िंदगी में चल नहीं सकता, कंपनी ने इसको कुछ नहीं दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो भाई लोग हैं जो गल्फ में रहते हैं, भैया जो पढ़े लिखे उनकी बात नहीं करता, जिनका कॉलर वाइट है ना उनको छोड़ दो, वो तो तुरम खाएं। मैं ये बात करता हूँ जो ब्लू कॉलर जॉब हैं उनकी। लेकिन आप लोगों की ये कमी है कि आप ये वीडियो देखते नहीं। आपको ये लगता है कि हमें क्या होगा, हमारा कौन सा टांग टूट रहा है, पैर टूट रहा है, आंख फूट रही है, या हम मर रहे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी टूट रही है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि घर से टिफिन लेके निकलेंगे, मकान से बस में बैठेंगे, पहुंचेंगे, 1 घंटे बाद पता लगेगा बंदा आउट, इंडिया छोड़ के दुबई छोड़ के चला गया, या फिर लाइफ टाइम के लिए बेड रेस्ट पे कर दिया, टांग टूट गई, पैर टूट गया, आंख फूट गई। आपको इन चीज़ों का मतलब नहीं। लेकिन इस बंदे की लाइव एग्जांपल के साथ मैं डिटेल से यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कंपनी में आपके साथ में दुर्घटना हो जाए, चोट हो जाए, मौत हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, दुर्घटना का मुआवजा कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होता है, आपको क्या करने की जरूरत है। अगर ये जानकारी आप ले लोगे तो भविष्य में आपके ये जानकारी काम आने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मुआवजा भी कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल होता है कि बहुत कितना मुआवजा मिलेगा, कब मिलेगा, उसका टाइम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, पूरी डिटेल से बता देंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आपको कान और आंख दोनों खोल के आपको सुन लेना चाहिए कि किसी भी हाल में चाहे आपका कुछ भी हुआ हो, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की रहेगी, आपकी नहीं है। कंपनी आपको चाहे कुछ भी बोले, आपके साहब जिनको आप बोलते हैं, सर बोलते हैं ना, वो 2 टके के सर होते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन वो जैसे ही प्रॉब्लम होती है आपका साथ छोड़ के कंपनी के गोद में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उनको तनख्वाह देती है। यही समय का आज तक चलता है, फिल्मों में देखा होगा, सच्चाई है। लेकिन आपको अपनी बातें अडिग रहनी है कि पहली बात कि किसी भी हाल में कोई भी परिस्थिति हो, पूरी की पूरी वे के कानून से ऊपर कंपनी नहीं है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। समय पे इलाज करवाना पड़ेगा, समय पे उसको घर भेजना, उसकी टिकट देना, मुआवजा देना, जॉब देना, वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकते, पूरी डिटेल। समझ गए होंगे बात को। ये प्रोसेस किन कंपनियों पे लागू होगा ये भी जान लेना चाहिए। जिस कंपनी में 50 से ज़्यादा वर्कर हैं, भैया 50 से कम है वो तो ठेकेदार होगा, कोई मेरे जैसा बैठा होगा, उसके पास क्या है, वो तो कुछ नहीं दे सकता। 50 से ऊपर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके ऊपर ये प्रोसेस लागू होने वाला है। कंपनियां लापरवाही करती हैं, नो डाउट, ये 100% कानून के हिसाब से कोई नहीं चलता भैया। कानून के हिसाब से पुलिस होती है, वही नहीं चलती। इंडिया में तो नहीं चलती भैया, वहां तो अलग बात होती है। आप यकीन करें, जो कंपनी की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वर्करों की है ना एक्टिविटी भी लिखित में होनी चाहिए कि कौन सा वर्कर कौन सा काम कर रहा है, कौन सा हार्ड काम कर रहा है, कौन सा रिस्की काम कर रहा है, उसकी जान जा सकती है। ये डिटेल मॉनिटरिंग होनी चाहिए वर्करों की। बहुत सारे वर्कर होते हैं जो रिस्की काम करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कंपनी को करना चाहिए ताकि समय पे उनके साथ कोई दुर्घटना हो तो उनको कंपनी इलाज प्रोवाइड करवाया जा सके। एक कंपनी 50 वर्करों से ज़्यादा हायर करने वाली है, वो किसी भी प्रकार से संबंधित कोई भी बीमारी हो, चोट हो, घायल हो, कर्मचारी का इलाज हो, मुआवजा देने के लिए बाध्य है, उसको देना पड़ेगा। ये आपको लेकिन पक्का पता होना चाहिए, तभी ये संभव होगा। वरना तो भैया आपकी दिक्कत हुई, थोड़ा दिन रखा, इंडिया पैक कर दिया, टाटा जी बाय बाय, यहाँ आके रोते रहना। अब यहाँ पे आप ये सोचिए कि चलो ये कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता, तो आपका जो मुआवजा है, आपका जो पैसा है, वो कैसे मिलेगा, इसकी भी ध्यान रखिएगा। देखिए, आपका जो मूल वेतन है, जिस दिन आप गिरे थे उससे पहले महीने में कितनी तनख्वाह मिली, एग्जाम्पल के तौर पे जो भी आपकी तनख्वाह होती है ना, 10 दिन के भीतर कंपनी मेडिकल में आपको लेके जाती है, हॉस्पिटल में मेडिकल रिपोर्ट जो बनती है, उसके आधार पे चोट की जो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट है ना, वो जारी होने के बाद मुआवजे की राशि तय होती है। समझ गए होंगे। सीधी सीधी बात है भैया, मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, आज आप गिर गए तो 10 दिन के अंदर मुझे मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल से लेनी है, उसको श्योर करना है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, उसके आधार पर मुआवजा बनेगा। मुआवजे की गणना देख लो कैसी होती है। मरकर मान लो एक मजदूर, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपकी 2000 तनख्वाह है, ठीक है जी, या 1000 दराम आपकी तनख्वाह है, उसमें आपको 50% आपकी विकलांगता हो गई, यानी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई 50%। अब आप उठ नहीं सकते, 50% आपकी बॉडी बची है, 50% यानी आपका शरीर खत्म हो गया, तो आपकी जो तनख्वाह है वो 24 महीने की, अगले जो 2 साल हैं उसमें 24 महीना गुणा 50%, यानी 12,000 दराम का मुआवजा आपका बनेगा, जो कंपनी को देना होगा। समझ में आ गई होगी बातें। दुर्भाग्य से आदमी की मान लो ये लगता है कि मेरी मौत होने वाली है, मैं नहीं बचूंगा, तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं, पासपोर्ट में एक तो नॉमिनी नेम होता है वाइफ का, किसी का, वो उनको तो मिलना ही मिलना है, या उस देश की जो कानून के अनुसार हैं, मरने से पहले उस व्यक्ति से आप कंपनी पूछ सकती है कि भैया ये पैसा आपका तो मान लो ऊपर वाला नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी आप बच नहीं पा रहे हैं, तो ये भुगतान कैसे किया जाता है। या तो वो बता देगा कि मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को दिया जाए, या फिर वो गिरने से मौत हो जाती है
तो कानून के हिसाब से उत्तराधिकारियों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहिए कंपनी। या फिर यहाँ पे आप लोगों का सवाल हो सकता है भैया पूरी विकलांगता हो गया, शरीर मतलब एक डायलिसिस की तरह हो गया, एक बेड से बंदा उठ नहीं सकता, खाना भी खिलाना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। तो फिर कंपनी क्या करेगी, उसकी जो सैलरी होती है उसकी एकमुश्त सैलरी के अनुसार कंपनी जितना चाहती है जो है वो तो है ही है, यानी पूरी बॉडी उसकी खराब हो गई तो कंपनी को का जिम्मेदारी है कि उसका पूरा इलाज करवाएं, उसके मुआवजे द्वारा पूरा पैसा उनको देना चाहिए। और कई बार ये होता है कि जब तक आपका मुआवजे का हिसाब नहीं हो जाता, आपसे आपका पैर टूटा, कुछ भी हुआ या बॉडी खत्म हो गई एक अलग इश्यू होता है, लेकिन आप कुछ घायल हो गए और आप कंपनी में काम नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी आपको इस बंदे को ऐसे ही निकाला था कि तुझे पैसे तेरे घर भेज देंगे, तू चला जा। जब तक आपका मुआवजे का हिसाब नहीं हो जाए तब तक कंपनी आपका अग्रीमेंट कैंसिल नहीं कर सकती, वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकती, आपको जॉब से नहीं निकाल सकती और उनका इलाज उनको करवाना पड़ेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। एक वर्कर बता दूं मुआवजा मिलने से पहले अग्रीमेंट खत्म करता है। मान लो आपको लगता है कि यार नहीं मैं मुआवजा खत्म, मुझे अग्रीमेंट खत्म करके घर जाना है, तो अभी आपके अधिकार हैं वो सुरक्षित रहेंगे। ये नहीं कि कंपनी ने बेवकूफ़ बना के आपको इंडिया भेज दिया और पीछे से आपको कुछ नहीं दिया। उसका भी एक समाधान है, उसका टाइम होता है, उस टाइम तक आप इंडिया में बैठ के या आपका उधर है उनके खिलाफ में, कंपनी के खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं, आपके अधिकार सुरक्षित हैं, कंपनी को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भैया दुर्घटना की रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सरकार ने है ना मोहरे के द्वारा टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं। ये जो टोल फ्री नंबर मैं बता रहा हूँ इस नंबर पे या आमेर सेंटर पे या मोहरे की स्मार्ट एप्लीकेशन है उस पर भी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पे कंप्लेन करें, पूरी डिटेल कंपनी को बतानी चाहिए। ये प्रोसेस कंपनी के द्वारा की जाए जिसमें घायल का नाम, पता, एड्रेस, घायल जो भी वर्कर है वो क्या काम कर रहा था, चोट कैसे लगी, कौन सी तारीख को लगी, क्या उसकी अभी स्थिति है, पूरी जानकारी उनको मेडिकल रिपोर्ट सहित उसका कौन सी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है ये देने की जिम्मेदारी कंपनी की बनती है। तो साथियों ये सब कुछ मैंने मुआवजे से रिलेटेड आपको बताया है। आप और आपके साथी के साथ कभी कभी स्थिति हो जाए तो आपको ये बातें याद रखने की जरूरत है। 100% आपको फायदा होने वाला है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।